नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जब मध्य प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस जीती तो उसने सिंधिया को नजरअंदाज करते हुए कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। तब सिंधिया के राजनीतिक करियर के बारे में कांग्रेस ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, जिसके बाद सिंधिया ने भी अपना राजनीतिक करियर देखते हुए कांग्रेस को तगड़ा झटका दे दिया और अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। और फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई, क्योंकि सिंधिया समर्थित विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। अब जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी है, तभी से पूरी कांग्रेस सिंधिया को लेकर बौखलाई हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमले बोले जाते हैं। कांग्रेस अपनी बौखलाहट दिखाते हुए सिंधिया पर कई बड़े सवाल भी उठाती रही है, लेकिन इस बार जब कांग्रेस ने सिंधिया के पूर्वजों पर सवाल उठाया तो सिंधिया भड़क गए और राहुल गांधी की करीबी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया शीनत को जमकर फटकार लगा दी। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि सिंधिया ने एक ट्वीट किया था और अपने पूर्वज के बलिदान को नमन किया था। सिंधिया ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि आज के दिन 1771 में दिल्ली जीतकर हिंदुस्तान की अखंडता की रक्षा के लिए मेरे पूर्वज और प्रेरणा स्रोत द ग्रेट मराठा कहे जाने वाले पाटिल बुआ महाराज महादजी सिंधिया को इतिहास में दूरदर्शी राजनेता का सम्मान दिया गया। उनके महान शौर्य और बलिदान को कोटि कोटि नमन। अब जैसे ही सिंधिया ने इतना लिखा, वैसे ही कभी उनकी साथी नेता रही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शीनत ने फौरन ट्वीट करते हुए लिख दिया कि सोचा पूछ लूं, 1857 की क्रांति में पूर्वज कहाँ थे। जिस कांग्रेस में सिंधिया रहे और पार्टी के लिए काम किया, यहाँ तक कि उनके पिता ने भी जिस कांग्रेस के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, उसी कांग्रेस ने उनके पूर्वजों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। उसी कांग्रेस ने जिसमें सिंधिया की दादी ने 10 साल तक रहकर पार्टी के लिए काम किया। अब इसीलिए कांग्रेस के सवालों से महाराज सिंधिया भड़क गए और सिंधिया ने कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया शीनत के ज्ञान पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सुप्रिया शीनत जी कविताएं कम और इतिहास ज्यादा पढ़ें। सिंधिया परिवार के योगदान के बारे में 1857 के महान क्रांतिकारी तात्या टोपे के वंशज पराग टोपे ने अपनी किताब ऑपरेशन रेड लोटस में विस्तार से लिखा है। एक बार पढ़ने का कष्ट करें। अब इसी पर जवाब देते हुए कई यूजर ने भी सुप्रिया शीनत को जमकर लताड़ लगाई, क्योंकि जिस तरीके से सिंधिया ने सुप्रिया शीनत को इतिहास पढ़ने के लिए कह दिया, ये बड़ी बात हो गई। क्योंकि सुप्रिया शीनत लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर या बीजेपी में जो कांग्रेस के नेता आए हैं उनको लेकर टिप्पणी करती ही रहती हैं। अब जिस तरीके से सिंधिया ने उन्हें फटकार लगाई, उसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर भी सिंधिया के सपोर्ट में आ गए और एक यूजर ने लिखा कि अगर इन्होंने इतना ही इतिहास भूगोल पढ़ा होता तो आज एक फील्ड जर्नलिस्ट नहीं होती। वहां तो चली नहीं, यहाँ डूबती नाव की सवारी कर ली है इन्होंने। तो वहीं सिंधिया फैंस क्लब ने तो अलग ही दावा कर दिया और कहा कि सिंधिया परिवार के इतिहास को सुभद्रा कुमारी चौहान ने नेहरू गांधी परिवार को खुश करके सांसद पद प्राप्त करने के लिए जानबूझकर छवि धूमिल करने के उद्देश्य से कविता लिखी, जिसे तत्कालीन सरकारों के जबरन पाठ्यक्रम में जोड़ने का षड्यंत्र रचा गया। उस गांधियों से ज्यादा रुतबा सिंधिया परिवार का था। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में बनी नेहरू सरकार के अनेक अवसरों पर नेहरू की पूछ परख कम और सिंधिया परिवार के महाराज का सम्मान जनता ज्यादा करती थी। बस यही बात नेहरू को हजम नहीं होती थी और यही घटना इंदिरा गांधी और राजमाता विजया राजे सिंधिया जी के समय भी होती रही। अनेक जगह अनेक अवसरों पर जनता नेहरू से ज्यादा सम्मान महाराजा जीवाजी राव सिंधिया का और राजमाता विजया राजे सिंधिया का करती थी। होना क्या था, जैसे सुभाष चंद्र बोस सरदार पटेल को रास्ते से हटाया गया, वैसे ही सिंधिया परिवार की छवि जनता की नजरों में धूमिल की गई। यही हाल राहुल गांधी और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दौर में भी चलता रहा। अनेक जगह उनके स्थानों पर राहुल गांधी से ज्यादा तवज्जो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिलती रही। यही तकलीफ का कारण है। तो देखा आपने, सोशल मीडिया पर कांग्रेस और सिंधिया के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया है और कांग्रेस की प्रवक्ता को सिंधिया पर सवाल उठाना भारी पड़ गया है। उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ने सिंधिया पर सवाल उठाया हो। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस सवाल उठाती रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस समय समय पर यह भी दिखाने की कोशिश करती रही है कि सिंधिया को भाजपा में उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, जबकि बताया यह जाता है कि कांग्रेस में राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करने और उन्हें युवा नेता दिखाने के चक्कर में सिंधिया और पायलट को हमेशा ही नजरअंदाज किया जाता रहा है। और शायद इसीलिए सिंधिया ने भाजपा की राह चुनी, क्योंकि भाजपा ये कहती है कि वो किसी परिवार या व्यक्ति विशेष के दबाव में काम नहीं करती और सभी नेता और कार्यकर्ता को एक समान मौके दिए जाते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पर गांधी परिवार को खास महत्व देने का भी आरोप लगता ही रहता है।
यहाँ तक कि उनके नेताओं ने भी इस बात को लेकर बगावत की हुई है, जिसमें से कुछ पार्टी छोड़कर चले गए तो कुछ अभी भी पार्टी के साथ तो हैं, लेकिन परिवार के करीबी नहीं रहे, जैसे कि शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, जितिन प्रसाद, राजू बब्बर समेत 23 नेताओं ने पार्टी में परिवार का बोलबाला खत्म हो और हर नेता को समान मौका दिया जाए, इसके लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी को खत भी लिख दिया था और मांग कर दी थी कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना चाहिए। और कांग्रेस के अंदर बड़े तूफान के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी हुआ। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मीदवार बने, जिसके बाद चुनाव के दौरान गड़बड़ी की गई। इसका आरोप शशि थरूर ने लगाया, क्योंकि शशि थरूर को इस चुनाव में कम वोट मिले। उन्हें सिर्फ और सिर्फ 1072 कांग्रेस के नेताओं ने अपनी पसंद बनाया, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ 7897 कांग्रेस नेता रहे। वहीं कांग्रेस परिवार के करीबी होने के कारण खड़गे को जिताया गया, ऐसा भी आरोप लगता रहा। बहरहाल अभी भी जब गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नहीं है, तब भी ये आरोप लगते हैं कि कांग्रेस के अंदर फैसले गांधी परिवार के इशारे पर ही लिए जाते हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।